नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा सिंह। ठंड का मौसम आ चुका है और हर गुजरते दिन के साथ ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हार्ट पेशेंट्स की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम हॉस्पिटल्स जाते हैं और वहां ओपीडी में देखते हैं कि हर साल हार्ट पेशेंट्स की जो लाइन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है ठंड में, और ठंड ऐसा माना जाता है कि ठंड में जो है वो इसका असर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। हार्ट पेशेंट्स के लिए ठंड में काफी खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो आज दिल की बीमारी से जुड़ी हर एक परेशानी का समाधान लेकर के हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर भुवन चंद तिवारी, जो कि एक बहुत ही जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और लोहिया इंस्टीट्यूट में कार्डियो के हेड हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, सबसे पहले मैं इस चीज से शुरू करना चाहूंगी कि दिल की बीमारी जो होती है, अगर एक नॉर्मल इंसान है, जैसे आप लोग हैं, स्पेशलिस्ट है, यू नो एवरीथिंग, लेकिन जो एक आम इंसान है उसे कैसे पता चलेगा कि सामने वाले को दिल की बीमारी है, इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, अमूमन लक्षण ये होते हैं कि अगर कोई इंसान पैदल चलता है या जो भी वो अपना काम करता है, नॉर्मल जो उसका डे टू डे एक्टिविटी होती है, उस दौरान उसको लक्षण आना। लक्षण क्या होते हैं? सीने में दर्द आना या इस सीने पे दबाव, भारीपन या जकड़न, वो भी जो मेहनत का काम करता है उसमें। और ख़ास तौर से अगर वो दर्द अपने बाएं कंधे की तरफ या बाएं जबड़े की तरफ जाता है तो अमूमन वो हार्ट का होता है। साथ में इस दर्द के साथ या भारीपन के साथ उसको पसीना आता है या चलने में सांस फूलती है, तो ये लक्षण होते हैं कि उसको समझ जाना चाहिए कि हृदय रोगी के लक्षण आ रहे हैं। और ख़ास तौर से अगर उसको डायबिटीज़ है या फैमिली हिस्ट्री है तो ये सब चीज़ें बताता है कि ये हृदय रोगों के लक्षण हो सकते हैं। ओके, तो सर जैसे कि अगर किसी को कोई इस चीज़ से डील कर रहा है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने सवाल पूछा बहुत अच्छा है कि हम इससे बचें कैसे। तो पहले बात तो यह है कि हम ये बीमारी या ये लक्षण आने से पहले ही अपने जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको पहचानें। जैसे कि स्मोकिंग ना करें, धूम्रपान ना करें किसी भी रूप में, अच्छी लाइफस्टाइल यानी कि फ़िज़िकली हम एक्टिव रहें, रोज़ सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिलता है आप पैदल घूमने जाएं, खाने में घी तेल की मात्रा कम रखें, फास्ट फूड या जंक फूड का इस्तेमाल ना करें। तो जब ये चीज़ें आप अच्छी लाइफस्टाइल रखेंगे तो आपको दिल की बीमारी होने के चांस कम होंगे। तो अपने आप को सक्रिय रखिए, फिज़िकली एक्टिव रखिए, और ख़ास तौर से अगर आपको डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है तो उसकी नियमित दवाई लेते रहें और उसकी नियमित जांच कराते रहें। तो इससे आप हृदय रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो जैसे अभी आपने कहा कि धूम्रपान वगैरह नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, लेकिन अभी जैसे ये आ रहा है हमारा न्यू ईयर आ रहा है, इस पे लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये सारी अल्कोहल वगैरह लेते हैं, तो इस क्या इफेक्ट पड़ता है इससे हार्ट पर? स्मोकिंग हो, सर्दी आती तो लोग कहते हैं कि हमें सर्दी लग रही है, कुछ हम शरीर में गर्माइश ले आते हैं, तो उससे लोग, हमने देखा है कि लोग बीड़ी या सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, गर्मी आ जाती है। तो इससे गर्मी नहीं आती है, ये आपके शरीर में निकोटीन और ख़राब चीज़ जाती हैं, आपको ये हृदयघात या हार्ट डिजीज़ और इवन कैंसर के निकट ले आता है। तो ये गर्मी नहीं आता है बल्कि आपको नुकसान देता है। ऐसे ही ड्रिंक के मामले में भी है। तो जैसे सर्दियाँ आने लगती हैं, पार्टीज़ होती हैं, तो लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। जो ज़्यादा ड्रिंक करने से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, इन सब चीज़ों का खतरा रहता है, तो आप ये ना करें। और जो लोग ये ड्रिंक करते भी हैं तो उनको हमारी ये सलाह होगी इसकी मात्रा को जितना भी हो सकता है कम करें, खासतौर से ड्रिंक्स की मात्रा को कम करें, जिससे कि आपका सेलिब्रेशन इस साल ही नहीं, आप हर साल को सेलिब्रेट कर पाएँ। एग्जैक्टली। सर, जैसे अगर अल्कोहल और धूम्रपान वगैरह जैसे है तो लोग अगर उसको कम भी कर देते हैं, तो अभी जैसे दिवाली आई है, उसके क्रैकर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण फैल गया, स्मॉग जो बन जाता है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है हार्ट पर? देखिए, पॉल्यूशन से हो तो हार्ट पे लोड पड़ता है, लंग्स पे लोड पड़ता है। तो वो पॉल्यूशन तो दिवाली के दिन या नए साल में एक दिन लोग ने क्रैकर्स फोड़ के पॉल्यूशन किया, और जिन लोगों को हृदय की बीमारी है और उसको पॉल्यूशन या धुएं से दूर रहना है, पर वो एक दिन का पॉल्यूशन आपको कितना नुकसान देगा, ये तो वो जो हृदय रोगी हैं उनको रिस्क हो सकता है, या जो दमा अस्थमा की बीमारी हैं उनको दिवाली के पॉल्यूशन से दिक्कत होती है। लेकिन जो रोज़ हम धूम्रपान खुद कर रहे हैं या अपने साथ पैसिवली हम अपने अगल बगल के लोगों को दे रहे हैं, तो वो खतरा भी बहुत ज़्यादा है। तो हम उस खतरे को जो हमारे हाथ में है पहले हम उसको कंट्रोल करें। साथ ही जब हम इस चीज़ से जागरूक हो जाएंगे तो हमें ये फेस्टिवल्स मनाने हैं, सांकेतिक रूप पे आप कम इस्तेमाल कर सकते हैं क्रैकर का,
तो जो कि सोसाइटी के लिए भी अच्छा रहेगा और आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। मतलब कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो इस चीज़ से काफ़ी बच कर रहे हैं, अपने आप को खुद को बचा कर रखें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर किसी पेशेंट किसी को अगर हार्ट अटैक आता है तो उसे प्राथमिक उपचार क्या देना चाहिए? देखिए, अगर किसी को हृदय की बीमारी पहले से पता है कि उसको पहले कभी हार्ट अटैक हो चुका, उसका इलाज चल रहा है, या चलने में लक्षण थे, एंजाइना का इलाज चल रहा है, तो ऐसे लोगों को ये मालूम रहता है कि हमें किस टाइप का लक्षण वो हृदयघात हो गया, क्योंकि वो लक्षण को पहचानते हैं। तो ऐसे में या कोई नया मरीज जिसको अचानक से सीने में दर्द हुआ, दर्द के साथ पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हृदयघात के लक्षण हो सकते हैं। तो सबसे पहला आपको करना ये है कि चाहे दिन का सुबह हो या रात हो, आपको अपने साथ में या फैमिली मेम्बर या पड़ोसी जो भी हो उसको बताएं कि मुझे ऐसी दिक्कत हो रही है और मुझे अस्पताल जाना है, मुझे मदद करें, खुद गाड़ी चला के ना जाएं, पहला। दूसरा, आपके घर में एस्प्रिन की दवाई होती है, हर इंसान के घर में एक डिस्प्रिन नाम की गोली पड़ी रहती है, जो कि वो आमूमन सिर दर्द के लिए खाता है। हमारी ये सलाह है कि वो सिर दर्द की गोली से आपको अगर सीने में दर्द हुआ और हृदयघात के लक्षण जैसे हमने बताया अगर वैसे मिलते हैं, तो वो दवाई को सेफली या टॉफ़ी की तरह उसको चबा के चूस के खा सकते हैं। तो हृदयघात का जो कारण है कि खून का थक्का जो बन रहा है, प्लेटलेट क्लॉट हो रहा है, या आपकी दिल की धमनी नाड़ी को जो ब्लॉक कर रहा है, वो अटैक वहीं पे रुकता जाएगा और जिससे कि कुछ फ्लो ब्लड में हार्ट की वेसल में बना रहेगा, जिससे कि आप फिर तुरंत अस्पताल जाएंगे तो आपको जो नुकसान या खतरा था वो बिल्कुल कम हो सकता है। अगर आप इस लक्षण के साथ किसी अस्पताल भी जाएंगे तो पहला, या मेरे पास भी आएंगे तो भी मैं सबसे पहले आपको ये दवाई खिलाना चाहूँगा जब मुझे लगेगा हृदयघात है। तो आपने हमारे पास या किसी भी अस्पताल जाने में जो 1 घंटा बर्बाद कर दिया वो उसको बर्बाद ना करें। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि हृदयघात के लक्षण हैं, जो हमने सीने में दर्द बताया, तो उसको टॉफ़ी की तरह चूस के खा लें, तो ये आपके लिए एक लाइफ सेविंग ड्रग का काम करेगी। सर, जैसे कि अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि बुजुर्गों से ज़्यादा जो युवा पीढ़ी है उसमें हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, वो अगेन लाइफस्टाइल जो है, यंग लोग धूम्रपान नशे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंक्स ज़्यादा करते हैं, फास्ट फूड या जंक फूड ज़्यादा करते हैं, फिजिकली एक्टिव नहीं रहते। तो ये मेन कारण है जो क्या बोलते हैं हृदयघात यंग लोगों में देखने को मिल रहा है। अब आज की तारीख में आप देखें कि जो ओल्ड लोग हैं वो आपको पार्क में घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे, यंग लोग वहाँ पे देखते हुए कि हमारी उम्र नहीं है, हमें दिक्कत नहीं होगी। तो यंग लोगों में लाइफस्टाइल की खराबी जो आ गई है, प्लस हमने कहा धूम्रपान है, स्मोकिंग मतलब नशा है, फास्ट फूड का खाना है, फिजिकली एक्टिव नहीं रहना, इसके अलावा आजकल लोगों को बहुत जॉब स्ट्रेस है कि उस अपने कार्य का इतना मतलब प्रेशर रहता है, उसकी वजह से वो इतना ओवर स्ट्रेस रहते हैं कि उनको वो स्ट्रेस भी कम करना है। काम तो आपको करना ही है, लेकिन स्ट्रेस कम लें, अपने साथियों की मदद लें, फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो वो कम आपको स्ट्रेस रहेगा। और हो सके तो घर में जब भी जाएं तो कम से कम 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें। अच्छी स्लीप होगी तो आपके बॉडी में जो दिन भर के तनाव के जो नुकसान हुए होंगे वो कुछ कम हो जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल हमें चेंज करना है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक आता भी है तो वो टाइम ड्यूरेशन क्या होता है कि किस टाइम ड्यूरेशन में हॉस्पिटल तक पहुँच जाए, वरना उसके बाद खतरा हो सकता है ज़्यादा? देखिए, टाइम हम कहते हैं हार्ट अटैक में या दिल के उसमें टाइम इज़ मसल। जितना देर हम करेंगे उतना हार्ट की मसल डैमेज हो जाएगी और वो उसको बाद में सही करना मुश्किल होगा। तो सबसे पहला काम, अगर आपको हृदयघात के लक्षण जैसे हमने बताया, हम दोबारा बता दें, सीने में दर्द, वो दर्द अगर गले की तरफ जा रहा है और पसीना आ रहा है तो ये लक्षण हो सकता है हार्ट का है। तो तुरंत डिस्प्रिन की गोली चबा के खा लें और फिर उसके बाद गोली खाने के बाद पहला काम होना चाहिए कि आपके नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है वहाँ जाएं। बहुत आसान टेस्ट है जिसे ECG कहते हैं, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल है या प्राइवेट जो भी आपके घर के पास है वहाँ ECG कर लें। फिर आपको स्पेसिफिक मेडिसिन दे दी जाएंगी। तो उसमें टाइम सेव करना, और ख़ास तौर से ये जो सवाल आपने कहा कि कब जल्दी जाए, हाँ। तो यूजुअली जैसे हार्ट अटैक किसी को पुरुष और महिला के तुलना में होता है, तो दिन में जैसे अटैक होता है तो ऑफिस में होता है, तो कोई ना कोई उनके साथी उनको नियर अस्पताल रहता है। जहाँ ऑफिस में होते हैं, काम पे आते हैं, तो वो किसी न किसी शहरी क्षेत्र में होता है या बड़ी जगह होता है, तो वहाँ अस्पताल भी अगर मिल जाते हैं तो पुरुषों को तुरंत इलाज मिल जाता है। इसके तुलना हम देखें, हमारे कंट्री में अभी भी 80-90% महिलाएं जो घर में रहती हैं, तो उनको अगर घर में अटैक पड़ता है तो फ़ोन करके बताती नहीं है।
वो अपने हस्बैंड का घर आने पे इंतजार करती हैं। जब हस्बैंड घर पे आता तब तक वो हार्ट अटैक की वजह से जो दर्द होता है वो थोड़ा जाती है, या तो बीमारी बढ़ जाती है या वो दर्द में आराम आ चुका होता है, फिर कहते हैं आज नहीं कल जाएंगे, तो वो नुकसान हो चुका होता है। फिर आप 24 घंटे बाद अस्पताल जाते हैं तो आपको उचित इलाज सही टाइम पे नहीं मिल पाता है। तो इसलिए लेडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने पड़ोसियों को बताएं या फ़ोन करके हस्बैंड को बताएं और अस्पताल आएँ। डिले ना करें कि हस्बैंड या आपके भाई बहन घर आएंगे तब आप ले जाएंगे, तो फ़ोन पे बताएं, अपना टाइम सेव करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि दिल की जब बात हो तो खुद को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है और खुद के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे एक बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेज होती है, सेकंड स्टेज होती है, थर्ड स्टेज होती है, तो ये क्या प्रोसीजर है कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में या थर्ड स्टेज में? पहले ही धारणा थी कि पहला हार्ट अटैक है, दूसरा है, तीसरा आ गया तो जान नहीं बचेगी। अगर देखा जाए तो पहला हार्ट अटैक ही सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि आप उससे पहले दवाइयाँ नहीं खा रहे होते हैं हार्ट की। एक बार अटैक पड़ गया, आपने दवाइयाँ ले ली, फिर आप उस अटैक को आपके शरीर ने झेल लिया, सही दवाइयाँ मिल गई, फिर अगली बार आप थोड़ा सचेत हो जाते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लेते हैं, अच्छी खासी दवाई खा रहे होते हैं, तो अगले अटैक आते हैं तो उनकी संभावना कम और थोड़ा बेहतर दवाइयाँ आपको बचा ले जाती हैं और आप लक्षण के प्रति सचेत रहते हैं, तुरंत अस्पताल आते हैं। इसके विपरीत क्या होता है, जब पहला अटैक होता है आप सचेत नहीं होते, आप हार्ट अटैक या लक्षण होते हैं, आप उसको हार्ट अटैक नहीं मानते, आप उसको एसिडिटी या ऐसा मानते हैं कि एसिडिटी की वजह से हो रहा है और आप और पैदल तेज चलते हैं, जबकि आपको रेस्ट करना था। इसलिए पहला अटैक सबसे ज़्यादा घातक और खतरनाक होता है। तो इसलिए जब भी आपको लक्षण आए तो आप डॉक्टर से सलाह लें और आसानी से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अब हर जगह फैसिलिटी अवेलेबल है, तो सही इलाज आपको मिल जाएगा और सही गाइडेंस मिल जाएगी। सर जैसे अभी आपने गाइडेंस की बात करी, तो अगर सबसे बेस्ट गाइडेंस लेनी हो हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए तो कहाँ से हम लोग ले सकते हैं, किस तरह से ले सकते हैं? देखिए आजकल टीवी के माध्यम से इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी मिल जाती है। हर चैनल में कभी ना कभी हार्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कशन होता है, खासतौर पर विंटर आती है इससे मिल जाती है, इंटरनेट में अवेलेबल है। ये तो है अवेलेबल। आपको सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेनी कि हार्ट की बीमारी से बचना है, तो जो हमने लाइफस्टाइल बताए थे, घी तेल कम खाना, सुबह शाम पैदल घूमना, रात में अच्छी नींद लेना और धूम्रपान के नशे से बचना और खुश रहना, ये चीज़ें आपको बीमारी से बचाएंगी। ये इन्फॉर्मेशन तो आपको कहीं भी किताब मिल जाएगी। अच्छी लाइफस्टाइल हैबिट के, योगा मेडिटेशन करें। इसके बाद अगर आपको लक्षण होते हैं तब आप गूगल या इंटरनेट के सहारे नहीं रहे। अगर आप खुद को लक्षण हो रहे हैं, मास को एजुकेशन के लिए ये मीडिया अच्छा है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना कि कई लोग जो है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं। नहीं, मोस्ट ऑफन जैसे टीवी है, बड़े मीडिया है, तो एक जब एक्सपर्ट आपको डिस्कशन कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, तो आप देखेंगे कि सारे एक्सपर्ट ऑलमोस्ट एक ही बात कहेंगे, अच्छी लाइफस्टाइल, घी तेल कम खाना, रेगुलर वॉक करना, धूम्रपान से बचना। तो ये तो बचाव करने के लिए सबके ही है, सबके लिए है, तो इसमें कहीं पे कोई डाउट नहीं है। आपको शौक है पढ़ने के लिए हृदय रोग के बारे में, तो आप नेट में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लक्षण होते हैं सीने में दर्द या भारीपन, तब आप इंटरनेट के भरोसे ना रहें, तब आप डेफिनेटली अपने घर के नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है, जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट हो या अच्छे फिजिशियन हो, उनके पास जाएं। तब क्योंकि जब लक्षण है तो फिर उसमें कुछ करना होगा, फिर स्पेसिफिक इलाज और उसके बारे में सोचना होगा। तो ऐसे समय पे आपको कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके सलाह मशवरा करना चाहिए इंडिविजुअल केस में। और जनरल नॉलेज के लिए तो फिर आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो सर जैसे सर ने कहा कि विशेषज्ञों से हमें जानना चाहिए, तो हमारे साथ खुद एक विशेषज्ञ है जिन्होंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दिल की बीमारी के बारे में दी है। तो आप भी इस बात को एकदम समझ लें कि किस तरीके से आपको अपने दिल का ख्याल रखना है। और सर बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आपने हमें इतना टाइम दिया। लास्ट में एक मैसेज और देना चाहेंगे, जो आपने रखा था कि सर्दियां आ रही हैं तो क्या करें। तो सर्दियां आ रही हैं तो घूमने के लिए जाएंगे, आपके डॉक्टर ने कहा होगा, अच्छी बात है, पर उतनी सुबह ना जाएं जैसे 5 बजे पहले गर्मी में जाते थे। अब सर्दी अगर कड़ाके की जब सर्दी पड़ेगी तो थोड़ा टाइम डिले करते हैं कि थोड़ा सूरज आ जाए, कि थोड़ा सा गर्माइश आ जाए। और जब आप सर्दी में घूमने भी जाएंगे तो कपड़े मल्टीपल लेयर्स में पहन के जाए। ये मत सोचिए एक मोटा स्वेटर पहन लिया, तो 2-3-4 लेयर में पहने कि इंसुलेशन हो जाएगा, कि आपको सर्दी नहीं होगी। आप ग्लोव्स वगैरह पहने, कैप वगैरह पहने, और जो सिंपल एक सर्जिकल हल्का मास्क रहता है वो भी पहनेंगे, तो वो डायरेक्ट ठंडी हवा अंदर नहीं जाएगी। तो मास्क कोरोना से तो बचाएगा ही बचाएगा, और साथ में जो हवा अंदर बाहर आती है तो थोड़ी हवा गर्म होकर अंदर जाएगी, तो आपको वगैरह से भी बच जाएगा। बिल्कुल, तो वो आपको नुकसान नहीं करता। तो ये सर्दी में आपको खास ये समझना है कि अपने आप को घूमना जरूर है, पर टाइम का ध्यान रखना है। तो आपको ये बात हमारे डॉक्टर की बिल्कुल भी अपने दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।